हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। मारीच, एगो मानव हमार छावनी के विध्वंस कर देहलस, घर और दूषण के मुआ देहलस। एगो मानव कौन बाबू? सुनले हैं अयोध्या के कोई राजकुमार है राम, जे अपन छोट भाई लक्ष्मण और अपन पत्नी सीता के संगे पंचवटी में रहे आयल है। वो हमार प्यारी बहन शूर्पणखा के भी अपमान कैले बा, ओकर नाक काट के ओकरा कुरूप बना देले बा। हम मन में ठान लेले हई, जे हमार बहन के रूप बिगड़ ले बा, हम ओकर रूपवती स्त्री के ओकरा से छीन ले, अपन रानी बनाई। हम सीता के अपहरण करब, ऐसे हमरा तुहार सहायता की आवश्यकता बा। हमार सहायता? हाँ, तू अपना माया से एगो अद्भुत सोना के हिरण के रूप धारण करा, जेकर सींग सोना के होके, जेकर चमड़ा सुनहरा होके, ऐसन जैसन कभी केहू देखले ना होके। तोहरा देख के राम और लक्ष्मण भी शिकार खातिर भगिए। यदि वो ना निकलने तो सीता उनका अवश्य तोहार शिकार खातिर भेजी। वही समय हम ओकरा कुटिया से उठा ले आई। देख, वो सुंदरी के कैसन सौभाग्य है कि वन के कुटिया में से सीधा लंका के राजमहल में पहुंचे वाली है। ओकर सौभाग्य बाकी ना, बाकी आपके दुर्भाग्य जरूर उदय हो रहल बा महाराज रावण। कहा? हाँ लंकेश, आप जेकरा एगो छोटा सा राज्य के कौनो साधारण राजकुमार समझ रहल हई, वो राम के महिमा आप ना जाने ली। हमरा लागता कौनो सचमुच आपके परम शत्रु बा, जे आपकी सलाह दिले बा, काहे कि ई दुष्कर्म के बाद आप कुल सहित नष्ट हो जाए, लंका के ईंट से ईंट बच जाई। आप हमार मानी तई सब कुछ भूल कर लंका लौट जाई। आपके रंग महल में एक से एक सुंदर रानी है, उनके संगे आनंद से जीवन बिताई। सीता रूपी ज्वाला के हाथ मत लगाई, ना तो सब कुछ भस्म हो जाए। कायर, डरपोक, शत्रु के महिमा के बखान करके रावण के डरावे के कोशिश करता रह। रावण जेकर भय से भयभीत हो खेला, जे काल के भी काल है। हम आपके डरावे खातिर ना कहतानी महाराज, हम साच कहतानी। हम राम के अलौकिक प्रताप के देख चुकल है। हमरा एगो बिना पर के बाण मरले रहन तो हम 100 योजन दूर समुद्र के एहपार आके गिरल रही। वो साधारण मानव नहीं खे। इतना तो सोची कि जे तारका और सुबाहु के वध कैले, शिव के जय धनुष के बड़का बड़का महाबली ना हिला सकले, ओ धनुष के वो आसानी से तोड़ देले। खर और दूषण जैसन योद्धा के ओकर विशाल सेना के साथ समाप्त कर देले। उका साधारण मानव हो सकेलन? महाबली, आप उनका से दुश्मनी के विचार छोड़ दे, यही में आपके और आपके राज्य के भला हुई। मारीच, हम तोहरा से उपदेश लेवे नहीं खे आई। जे तोहर माई के वध कैलस, ओकरा खातिर तू स्नेह दिखावतर। स्नेह बस ना राजन, हम विनाश के डर से ही सब कहत हई। डर?
तू केकरा डरावे की कोशिश कर तारा? यदि राम साधारण मानव नइखे तो रावण का साधारण पुरुष है। रावण जेकरा डर से देवता भी कांपेलन, जे कैलाश पर्वत के उठावे के ताकत रखेला, स्वयं यमराज भी जेकर दास बाड़न। रावण मतलब एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ई जे कुछ आप सुना रहल हई वो सत्य बा, बाकी ई मत भूलाई ई सब शक्ति आप अपन पुण्य कर्म से प्राप्त कैले हई, और जब केहू अपन शक्ति के प्रयोग पाप कर्म में करे लागेला तो वह शक्ति ओकरा धोखा दी जाली। हम आपके मामा भी हई, ऐसे आपके नीति के बात समझा रहल हई। जे नारी अपन इच्छा से ना आवे वो आग के ज्वाला हो खेली, काहे एगो जरत अंगारा के हृदय से लगावे चाहता रहा। बस मारीच, उपदेश सुने की आदत नहीं खे त्रिलोक विजयी रावण के। हम तीनों लोकन के राजा हैं। संसार के सभे सुंदर वस्तु पर हमारा अधिकार बा। हमरा खातिर कुछ पराया नहीं खे, सब कुछ हमार हो। हमरा नीति मत सिखावा। शक्तिशाली पुरुष जे करेला उहे नीति कहावेली। शक्ति के सबसे विनाशकारी रूप भी ये है जेकर आप प्रदर्शन करत हई। यह विनाश के जड़ है राजन। तू नीति के बात करत आरा और इतना नीति भी ना जाने ला। राजा के सामने तर्क ना कइल जाए। ऐसन राजा जी आपन हितैषी के सुझाव सुने बदे तैयार ना होला। वो मनमानी करे वाला आधताई कहावेला और अंत में नाश के प्राप्त होखेला। का आपके बुद्धिमान मंत्री सब ए विषय में आपके कबो सुझाव ना दिले? जे राजा के अपन बाहुबल अपन शक्ति पर भरोसा न होला उहे मंत्री के मंत्रणा के जाल में फंसल रहेला। मंत्री के काम बा राजा के आज्ञा के पालन कइल, आज्ञा दिहलना। जे मंत्री अपन कल्याण चाहेले उनका चाहिए कि राजा के पूछे पर ही अपन मत प्रकट करें, वो भी नम्रता के साथ हाथ जोड़ के। राजा के सामने खाली अनुकूल, मधुर और प्रिय बात ही कहे के चाहिए। ऐसने राजा अपन दम्भ और अहंकार से अपन सर्वनाश कर ले बेले। खाली प्रिय वचन बोले वाला तो चारों ओर मिलेले। अप्रिय बाकी हितकारी कहे और सुने वाला दोनों दुर्लभ होवेले। सुलभा पुरुषा राजन संततः अप्रियवादिन, अप्रियश्च प्रियश्च श्रोता वक्ता च दुर्लभा। मारीच, हमारा शास्त्र मत सिखावा, कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तू हमार क्रोध के शिकार बन जा। निर्णय कर लो, हमार हाथ से मरे के बा या हमार आज्ञा के पालन करे के बा। महाराज, हर तरह से आज हमारी मृत्यु निश्चित है। बाकी राजा के हाथ से अपराधी बन के मरे से कलंक लागी। ऐसे तरह राम जैसे शत्रु के हाथ से मर के वीर गति तो प्राप्त हुई। चलिए महाराज, सेवक आपके आज्ञा के पालन करिए।
आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया, आई, जल्दी आई। एगो अद्भुत दृश्य देख ले हैं। काभल सीते? एगो अलौकिक मृग हमार आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ बा? आई, जल्दी आई, आई स्वामी, आई, जल्दी आई। देखी, देखी ना, प्रकृति के अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरन। ऐसा विचित्र मृग कबो देख ले हैं? एकर सींग देखी, लागता सोना के बा। ओकर खाल भी सुनहरा बा। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देखा तानी भैया। स्वामी, एकरा कौनो तरह पकड़ ले है ना? ओहो, कितना मनभावन मृग है। पकड़ ली? का करबो कल्याणी? एकरा अयोध्या ले जाई। देख के सब लोग बहुते अचरज में पड़ जाई हैं। एकर पैर में घुंघरू बांधब। जब महल में छम छम चली तो माई लोग कितना खुश हुई हैं। ना तो वनवास के याद समझ के भरत भैया के भेंट करब। जाई ना, जल्दी पकड़ ले आई। लक्ष्मण, तुहार भाभी की इच्छा पूरा कर ही के पड़ी। वास्तव में ई बा भी बहुत सुंदर। एकर रूप ही एकर शत्रु बन गई है। भैया, एकरा प्रति भाभी के मोह हम लोग उनके कोनो संकट में न डाल देवे। हमके तो स्वर्ण मृग माया जैसन बुझाता। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जे कुछ भी तू कल्पना कर सकेला वो ए ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गढ़ल जा चुकल है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि के सब रहस्य ना जाने ले। ऐसे इस सृष्टि मिथ्या ना हो सकेला। बाकी भैया, ये प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ ना होला लक्ष्मण। भारद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाला 7 को हंस पैदा ना भइल रहे। यही तरह हजारों करोड़ रूप में जीव मिले ले लक्ष्मण। भगवान के माया के सामने ज्ञान विज्ञान के तर्क काम ना करे। भगवान के माया हो सकेला, बाकी तो हमरा कोनो राक्षसी माया बुझाता। याद बा भैया, एक बेर दंडक वन में कोनो राक्षस यही तरह मृग बन के आयल रहे। ओहो, आप दोनों भाई यही तरह तर्क करत रहब तो इतने में हिरन भाग जाए। आप हमार इतना सा इच्छा भी पूरा न कर सकी। लक्ष्मण, लागत है सीता मृग के पहले बिना ना मनी है। हम अब ही आवत हैं। यदि मृग जीवित हाथ में न आयल तो का भाई? ओकर मृग चर्म कितना सुंदर है। आपके पूजा में आसनी के काम आ जाए। भैया, हमरा अभी भी संदेह बा ई कोनो राक्षसी माया ना होके। यदि राक्षसी होखी तो ओकर अंत भयल भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तू पर्ण कुटीर में सीता के साथे सावधानी से इनकर रक्षा में रहिए। कहीं तुहार संदेश साँच ना होखे। हम जानकी की इच्छा पूरा करे खातिर इस सोना के मृग के पीछे जाते हैं। जियत अथवा मार के जल्दी लौट आए। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई गो राक्षस घूमत रहे। कोनो भी हालत में सीता के अकेले मत छोड़िया। ये आज्ञा भैया। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा।
लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। लक्ष्मण, 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 तू सुनला? बचावा, बचावा लक्ष्मण, हाय सीते। भैया बहुत कातर स्वर में हम लोगन के बुलावत आ रहे। वो जरूर कौनो संकट में फंस गई हुई हैं। वहाँ के पुकार में कितना करुणा बा। लागता बहुत सा राक्षस वहाँ के घेर ले हुई हैं। लक्ष्मण, तू ना सुनला उनकर पुकार? सुन ले है भाभी। फिर तू अब ही ले इवे बाड़ा। जा लक्ष्मण जा, जाके उनका बचावा। लक्ष्मण, का भाई तू जात काहे नहीं ख? काहे कि हम जानत हई भैया कोनो संकट में फंसी ना सकेले। भाभी, आपके स्वामी के देव असुर नाग दानव केहू परास्त ना कर सके। ई शायद भैया की आवाज ही ना हा। ई कोनो धोखा बा। आप इतना अधीर मत हो की भाभी, धीरज रखी भाभी। जेकर पति संकट में हो और सहायता खातिर पुकार रहल होके, ओकरा तो धीरज रखे के बात सिखा रहल बाड़ा। लक्ष्मण, का तू राक्षसन के डर के मारे अपन प्राण बचावे खातिर ना चाहता रह? हम तो होके इतना कायर कब्बो ना समझ ले रही। भाभी, आपन भाई के सामने हर समय धनुष उठा उठा के आपन वीरता की डींग मारत रहेला, और आज जब सचमुच वीरता दिखावे के समय आई बा, ते एगो डेराइल चूहा के लेखा अपन बिल से निकले ना चाहता रह। भाभी, भाभी, आप ऐसा बात मत कही। आपने की जाना था आपका कहता नहीं। हम अच्छा तरह जान गए हैं तो के जे भाई तो के अपन बेटा के तरह पाल ले, आज वह भाई के प्राण संकट में आ गई है, तो तू डर के मारे भाभी के आचरा में आके लुका गई ला। का एह समय तोहार एह कर्तव्य बा? हमारे एक ही कर्तव्य बा, अपन बड़का भैया श्री राम के आज्ञा के पालन कइल, और वो हमरा से कह के गइल बारन कि हम आपके रक्षा खातिर इवे रही। ऐसे हम आपके कोनो भी स्थिति में अकेले छोड़ के ना जा सकी। हमार रक्षा, जिनका खातिर सगरे संसार त्याग के एह वन में आ गई है, जिनका बिगर हम एक पल भी जीवित न रह सकी, आज जब उनकर प्राण संकट में बा, तो हमार रक्षा से का फायदा? लक्ष्मण, अगर उनका कुछ हो गई तो हम एक पल भी जीवित न रह सकब। फिर हमार मरल शरीर के रक्षा करत रही है और पालत रही है भैया की आज्ञा। भाभी, आप समझत काहे नहीं की कि राम भैया पर कोनो आँच आ ही ना सकेला। तीनों लोक में केहू भी ऐसा वीर नहीं है जो उनका परास्त कर सके। कौना दुर्भाग्य के कारण आपके बुद्धि इतना हीन हो गया? जेकर पति के प्राण संकट में होके वो नारी खातिर रहे से बड़ा दुर्भाग्य और का हो सकेला। आज तू हट धर्मी पर उतर आइल बाड़ा। ठीक तो तू हमेशा से बाड़ा, बाकी आपन कायरता के कारण हमार कहना ना मनबा, एकर हमरा उम्मीद न रहे। भाभी, आप हमरा कायर मत कहीं। कायर ना पाड़ा तो हमार आज्ञा के पालन करब। भाभी, आप हट मत करी, तो कुछ अमंगल हो जाए। तो ठीक है, अमंगल हो जाए तो लक्ष्मण, बाद में समय मत गवाव। ठीक है, तू ना जा सकेला तो ये धनुष बाण हमरा दो। हर आर्य स्त्री अपन पति की रक्षा कई अच्छा तरह से जाने ली। लावा, धनुष बाण हमके ना दे सकेला। ठीक बा, हम ऐसे ही जाते हैं, तू इहे में रहो। भाभी, हमके इतना विवश मत करी। बात मत कर, कर्म कर, कर्म। अच्छा बात बा, आपके आज्ञा के पालन करे खातिर आज पहला बार लक्ष्मण अपन प्रभु श्री राम के आज्ञा के उल्लंघन कर रहल बा। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ
अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।